देखिएगा इस सेगमेंट में अब हम लोग 4.4 क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पार्ट 2 में कहता है प्रूव दैट tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स माइनस y ये इक्वल है 0 के। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, इसमें एक छोटी सी बिल्कुल आसान सी टेक्निक है, इधर कंसंट्रेट करो। प्रूफ करने के लिए तो हम कोई एक साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा लेंगे, लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लेने से पहले एक छोटा सा काम करेंगे। वो क्या करेंगे, इधर देखोगे। हम सबसे पहले इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू को सपोज करेंगे और दूसरी की वैल्यू लेकर आएंगे। इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू सपोज करेंगे और दूसरी की वैल्यू लेकर आएंगे। वो कैसे लाएंगे नहीं मालूम, हाँ इनवर्स में ही, बिल्कुल इसी शक्ल में। और फिर लेफ्ट हैंड साइड लेकर इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और फिर ये लेकर आएंगे। फिर क्लियर कर रहा हूं, सुनो। यानी इसमें टेक्निक माइनर सा चेंज। कोई एक साइड तो लेना है, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड। तो ऑब्वियसली कौन सी साइड लोगे, लेफ्ट हैंड। तो इसमें टेक्निक ये है कि लेफ्ट हैंड लेने से पहले इसका कोई एक साइड लेना, सपोज करना जैसे करते हैं, और उसको सॉल्व करके दूसरे टर्म की वैल्यू लेकर आनी है। और फिर जब दोनों टर्म की वैल्यू आ जाए तो फिर लेफ्ट हैंड लेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, राइट हैंड आएगा। यानी ये कह रहा हूं, देखो मैंने कहा लेट tan इनवर्स y बराबर लिया मैंने x के। तो y किसके बराबर हो गया, tan x के। ठीक है, फिर इधर अब ये तो लिया था हमने, अब इसकी वैल्यू लानी है। तो y के साथ क्या है, दोनों तरफ माइनस लगाओ, tan x माइनस tan x। सही है। अब यहां पर एक आइडेंटिटी याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री की जो यूज होती है कि tan माइनस एक्स बराबर होता है माइनस tan x के। tan माइनस एक्स बराबर होता है किसके, माइनस tan x के। तो ये आइडेंटिटी यहाँ यूज करेंगे। तो माइनस वाई इज इक्वल टू, इसकी जगह लिखा tan माइनस एक्स। सही है, ये तो माइनस वाई आ गया। अब क्या चाहिए, tan इनवर्स। तो tan को वापस इधर लेके जाओ। तो इधर वापस लेके जाओगे तो क्या होगा, अब ये रह गया, दिस इज माइनस एक्स। तो देखो ये tan इनवर्स माइनस वाई की वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू आपने सपोज की थी, ये y 10 ये सपोज की थी आपने, या ये इसकी वैल्यू है। बल्कि इसको हटा दें, हम ये डायरेक्ट जो सपोज किया उसी को लेंगे। दोनों की वैल्यू आ गई। मैंने शुरू में क्या बोला था, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू को सपोज करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, दूसरे टर्म की वैल्यू लेकर आएंगे। देखो दूसरे टर्म की वैल्यू लाई। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट हैंड साइड आना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। हाँ, तो फिर मैंने ये कहा था कि फिर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। चलिए इधर देखिएगा फिर। तो अब मैंने कहा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड लिया, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स माइनस y, वैल्यू पुट करो। tan इनवर्स y किसके बराबर होगा, x के, और tan इनवर्स माइनस y माइनस x के।
तो x माइनस एक्स रिजल्ट इज 0। देखो कितनी आसानी से प्रूव हो गया। बस कल के मुकाबले में आज टेक्निक माइनर सा चेंज हो गया है। ठीक है, कल वाला लेक्चर भी रिकॉर्डेड फॉर्म में भेजा था मैंने। ठीक है, तो उसको लाजमन देखो। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कल के मुकाबले में लॉजिक माइनर सा चेंज किया। बिल्कुल इसी पैटर्न पे एक और जो सवाल रह गया वो भी कर लेते हैं। ठीक है, नंबर 3। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 में क्या कहता है। देखिए, नंबर 3 में कहता है कि प्रूव दैट cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स माइनस y ये बराबर होता है पाई के। अब ये प्रूफ करना है। ठीक है, इसमें भी वही टेक्निक है जो अभी यूज किया। ऑब्वियसली लेंगे कोई एक साइड राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, लेकिन लेने से पहले क्या करें। फर्स्ट करो ये लेना है, तो इनमें से किसी एक की वैल्यू सपोज करें, दूसरी की वैल्यू लेकर आए। किसकी सपोज करें? कॉस इनवर्स y की x। कॉस इधर गया, कॉस x। y के साथ क्या है? माइनस। सही है। अब यहां पे जो आइडेंटिटी याद रखनी है, कॉस पाई माइनस एक्स बराबर होता है माइनस कॉस एक्स के। नहीं आएगा फिलहाल तो। अभी तक ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं नजर आ रहा है कि जिसमें बुक से बाहर से कुछ आपको दे। तो फिलहाल अगर आएंगे इस जैसे तो यही दो आएंगे जो बुक में है। आउट ऑफ बुक अभी तक बिल्कुल क्वेश्चन नहीं देखे गए हैं। ठीक है, फिर देखिएगा। अगर इसको आप प्रूफ करना चाहो तो देख लो, ऐसे प्रूव होता है। ये आइडेंटिटी है, याद रखना होता है। अब ये कॉस पाई माइनस एक्स ये होता है कॉस अल्फा। पाई का मतलब 180 डिग्री। कॉस बीटा माइनस है तो प्लस, साइन अल्फा साइन बीटा। सही है, पाई का मतलब 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री ये बराबर होता है -1 के। कॉस 180 डिग्री ये बराबर होता है किसके? -1 के। तो माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस कॉस एक्स, और साइन 180 डिग्री होता है 0 के। तो 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0। तो देखो ये वाली आइडेंटिटी आ गई। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये याद रखना है कि कॉस पाई माइनस एक्स बराबर है माइनस कॉस एक्स के। तो अब देखिएगा क्या होगा। तो इसकी जगह मैंने लिखा कॉस पाई माइनस एक्स के। सही है, सही। हाँ, तो माइनस कॉस एक्स किसके बराबर है? कॉस पाई माइनस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स की जगह ये लिखा। कॉस को लेके जाओ, कॉस इनवर्स माइनस वाई ये बराबर हो गया पाई माइनस एक्स। ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू सपोज हुई है। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लो, अभी समझाते हैं। यहां तक समझ में आ गया था। अब मैंने माइनस कॉस एक्स की वैल्यू पुट करनी है, तो माइनस कॉस एक्स बराबर होता है कॉस पाई माइनस एक्स के। तो माइनस कॉस एक्स की जगह मैंने ये लिख दिया, और माइनस वाई अपनी जगह पर। फिर कॉस को इधर से उठा के इधर लेके जाएंगे। जब कॉस को एक साइड से दूसरी तरफ लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगा? इनवर्स। तो ये इनवर्स हो गया। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया। लेफ्ट हैंड साइड ये है कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स माइनस वाई। वैल्यू पुट करो। कॉस इनवर्स वाई किसके बराबर है?
एक्स के, कॉस इनवर्स माइनस वाई पाई माइनस एक्स के, ये और ये, तो दिस इज पाई, ये हो गया प्रूफ। ठीक, सही है। तो अगर आप लॉजिक और टेक्निक से काम करोगे ना, तो ये सारी चीजें बड़ी आसानी से प्रूव होती हैं। सही है, ओके।